हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए वाइट बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। वैसे तो आप होमोफोन्स का नाम सुने होंगे। होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है, उच्चारण एक जैसा लगभग में होता है, लेकिन अर्थ और उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। लेकिन अगर कहीं लिखा हो, हम देख रहे हों, तब तो क्लियर है, हम सेंटेंस को ठीक है ना देख करके उसका अर्थ बैठा लेते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे सामने बोल रहा हो, स्पीक कर रहा हो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द बोल रहा है। जैसे आई एम राइट, कौन सा बोल रहा है? आई एम राइट। आई एम राइट मीन्स मैं दाहिना भी बोलता है, राइट मीन्स दाहिना भी होता है। आई एम राइट, राइट मीन्स सही भी होता है। स्पेलिंग देख लो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखोगे स्पेलिंग भी अलग अलग होगी, अर्थ भी अलग अलग होगा। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देयर इज़ ए इन द यार्ड। आप जानिए कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ा, कैच, कॉट, कॉट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आप भी जानते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्लियर? तो जब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप जान गए तो यहाँ पर अगर आप बैठाएंगे देयर इज़ ए के बाद ये जानते हैं कि एडजेक्टिव होता है, जिसको आप न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हो, या डिटरमिनर होता है, इंडिफिनिट डिटरमिनर है, या यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, तो यहाँ पर हमेशा नाउन आएगा। और कॉट, देयर इज़ अ कॉट इन द यार्ड। आंगन में एक चारपाई है, एक कॉट है, कॉट में चारपाई, एक कॉट है, कॉट में होता है पकड़ा। तो वर्ब का कोई यहाँ अर्थ ही नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ पर जब फिलअप करेंगे तो वहाँ पर किसको फिलअप करेंगे? कॉट को फिलअप करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पीक कर रहा है तो हम कैसे समझेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यही इनमें डिफरेंस होता है। सेंटेंसेस को आप समझोगे, सुनोगे, तभी बोल सकते हो। उसका रिप्लाई आप, उसका रिस्पॉन्ड तभी कर पाओगे जब आप ध्यान से सुनोगे। नहीं तो देख लीजिए उच्चारण लगभग सेम है, लेकिन अर्थ और स्पेलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों एक जैसा लिखा है। हम चाहें तो इसको थोड़ा अलग भी बना सकते हैं। अगर इसको अलग बनाना चाहें तो हम इसको कर देते हैं, लीजिए PRINCIPAL, PRINCIPLE, ठीक है। ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह प्रधानाचार्य वाला आदमी है, वह प्रधानाचार्य वाला आदमी है। देखिए PAL इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य। ओके, प्रिंसिपल आप जानते हो मुख्य भी होता है। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। तो ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है, वह सैद्धांतिक व्यक्ति है। तो यहाँ पर फिट बैठ रहा है जो, वह बैठेगा प्रिंसिपल। ओके, ऐसे नहीं होगा ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये गलत है। होगा ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतों का व्यक्ति है, वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, सेम स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है और अर्थ में भी डिफरेंट है। अब यहाँ देख लीजिए, आई द बस, आई द बस, यहाँ पे लिखा है रोड, यहाँ पे भी लिखा है रोड। आई, अब रोड, रोड मीन्स होता है सड़क। आई रोड द बस, मैं सड़क, बस बैठ ही नहीं पा रहा है। आई रोड द बस, ये जो रोड है, रोड जानते हैं आप किसका सेकेंड फॉर्म होता है? राइड का। तो यहाँ पर आपको राइड का सेकेंड फॉर्म रोड लगाना पड़ेगा। आई रोड द बस, मैंने बस की सवारी की। आई रोड द बस, मैंने बस की सवारी की। अगर इसको लगाते हो, आई रोड द बस, मैं सड़क बस, मैं सड़क बस, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर रोड आपका ये जो देख रहे हैं RODE, या राइड का सेकंड फॉर्म होता है। अवॉइड दिस नॉटी, नॉटी बॉय, एक देखिए लिखा है नॉटी, ये भी लिखा है नॉटी। ये नॉटी मीन्स शरारती होता है, ये नॉटी मीन्स होता है गांठ युक्त, जिसमें गांठ पड़ी हो, गांठ वाला,
तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठ पा रहा है, तो आप किसको लिखोगे? नॉटी। अवॉइड दिस नॉटी बॉय, इस शरारती बच्चे से या इस नटखट बच्चे से, इस शैतान बच्चे से बचो, दूर रहो। ओके, लेकिन देख लीजिए इसको भी नॉटी, इसको भी नॉटी, प्रोनाउंसिएशन लगभग में सेम है, लेकिन स्पेलिंग और अर्थ में काफ़ी अंतर है। क्लियर? हिज बिहेवियर इज कोर्स, हिज बिहेवियर इज कोर्स। अब ये भी कोर्स है, ये भी कोर्स है। ओके, दो कोर्स है। कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कोर्स, एक कोर्स का मतलब होता है भद्दा, रूखा। ओके, बहुत ही हार्ड, रूखा, तो लिखेंगे। अब चूंकि उसका व्यवहार पाठ्यक्रम है, ये तो बैठेगा नहीं, उसका व्यवहार रूखा है, ठीक है। हिज बिहेवियर इज कोर्स, तो ये वाला सही होगा, यह वाला गलत होगा। इंटरेस्टिंग है ना? आगे देखते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट, 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 3 प्रकार का वेट आया है। वेट मीन्स गीला, वेट मीन्स इंतज़ार करना, और वेट मीन्स वज़न। मैं इस भारी वज़न को उठा सकता हूँ, लेकिन देख लीजिए सब एक जैसे लग रहे हैं, ये वाला सही हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे? गलत। ओके, लेकिन देख लीजिए बोलते समय आप इसको वेट, 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 तीनों को एक जैसा बोल रहे हो। राम्स, ठीक है, इज़ वर्किंग, अगर यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो यहाँ पे आप कुछ और इस पे लिख सकते हैं, राम्स। तो अब यहाँ पे जो आएगा, हमेशा चूंकि अपस्ट्रॉफी ऐसा आता है तो नाउन आता है, इसकी बात को ध्यान दीजिएगा। राम्स, मोहन्स, श्याम्स, रेखास, ठीक इस प्रकार से अगर अपस्ट्रॉफी आता है कहीं पर, तो यहाँ पर आपको हमेशा नाउन लाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए नाउन इसमें कौन है? नाउन तो इसे दोनों है, आपको बता दूँ। ये वेन मतलब होता है व्यर्थ, ये वेन मतलब होता है नस या नाड़ी, ठीक है, नस या नाड़ी, जो नाड़ी चलती है। तो कहेंगे राम्स वेन इज़ वर्किंग, राम की नस काम कर रही है, अर्थात चल रही है। तो ये व्यर्थ वाला तो बैठ नहीं रहा है, इसलिए सही कौन सा हो जाएगा? वेन। ओके, बोलते समय हम एक ही जैसा बोल रहे हैं, वेन, वेन। इन वेन आता है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, वर्ड है यहाँ पर कर सकते हो, तो उसका मतलब होता है व्यर्थ में, इन वेन। तो ये आपका यूज़ होगा, वह नहीं यूज़ होगा। डोंट टच द, अब ध्यान दीजिएगा, डोंट टच द। अब इसके बाद ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ वेल और वेल, वेल मतलब आप जानते ही हैं, वेल मीन्स होता है घाटी, ये वाला वेल मीन्स घाटी, और वेल मीन्स होता है पर्दा या घूंघट, ठीक है। तो पर्दा, तो डोंट टच द वेल, घाटी को मत छुओ, ये नहीं बैठ पा रहा है। डोंट टच द वेल, घूंघट या पर्दे को मत छुओ, तो यहाँ पर आपका सही कौन सा हो जाएगा? वेल। ओके, ही द प्राइस, कोटेड द प्राइस, कोटेड द प्राइस, देखो ध्यान दो, कोटेड और ये भी होता है कोटेड, दोनों का मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, लेकिन पढ़ रहे हैं एक जैसा। कोटेड और कोटेड, कोटेड मीन्स होता है कोट, उद्धृत करना, बताना यानी दाम बताना, ओके, उदाहरण देकर समझाना, उद्धृत करना, कोटेशन, इसी से बना है कोटेशन। और एक कोट जो होता है, कोट, कोट मतलब होता है परत, कोट मतलब होता है परत, परत लगना। अब कोट मीन्स पहनने वाली कोट भी होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है परतदार, कई बार जो परत लग जाती है, कोटेड, परत युक्त। तो यहाँ पर क्या बैठ रहा है? ही कोटेड द प्राइस, उसने दाम को बताया, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कोटेड। लेकिन देखने में अलग अलग, ठीक है, स्पेलिंग में अलग अलग, अर्थ में अलग अलग, लेकिन सुनने में एक जैसे। तो स्पीकिंग में अगर कहीं कन्फ्यूज़न करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा, लिसनिंग करना होगा, सेंटेंस को गौर से सुनना होगा, तब बैठाना होगा। ये वाला कोटेड आएगा, ये वाला कोटेड आएगा। अगला लास्ट है योर हैंड्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। देखिए रेज मीन्स उठाना, रेज मीन्स किरणे, रेज मीन्स खुरचना या मिटाना, ठीक है, रेज मीन्स खुरचना या मिटाना। तो यहाँ पर देख लीजिए रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, यही होता है ना। तो आप यहाँ रेज मीन्स किरण, इसका प्रयोग नहीं होगा, तो यही बैठेगा, इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सेंस में देख लीजिए अलग अलग हैं, स्पेलिंग में भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण एक जैसा है। तो देख लीजिए देयर इज़ अ कॉट इन द यार्ड, इस कॉट का प्रयोग नहीं होगा। ही इज़ द मैन ऑफ
प्रिंसिपल वह सैद्धांतिक व्यक्ति है, सिद्धांतों वाला व्यक्ति है, प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होगा। आई रोड द बस, यहाँ पर इस रोड का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब सड़क होता है, इसका मतलब सवारी किया, पास्ट टेंस है राइड का। नेक्स्ट है अवॉइड दिस नॉटी बॉय, नॉटी का गांठदार का यूज़ नहीं होगा। हिज बिहेवियर इज कोर्स, तो यहाँ पर देखिए कोर्स माने रूखा या भद्दा था, ठीक है यहाँ पे है, तो कोर्स में पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का यूज़ यानी कोर्स का नहीं होगा। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट, वेट वेट इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा। इंतज़ार करना और गीला इसका यूज़ नहीं हो पाएगा। राम्स वेन इज़ वर्किंग, राम की नस काम कर रही है, इस वेन व्यर्थ वाले वेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डोंट टच द वेल, पर्दे को मत छुओ, इस घाटी वाले वेल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ही कोटेड द प्राइस, उसने दाम बताएं, ठीक है उदाहरण देकर बताएं, यहाँ पर बताना, दाम बताना, मूल्य बताना। इस कोटेड परतदार, ठीक है शब्द का यूज़ कोटेड का नहीं होगा। अब यहाँ आ रहा है योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को उठाओ। इस किरण और खुरचना या मिटाने वाले रेज का प्रयोग नहीं होगा। एक और रेज होता है RAGE, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैंने 2-2, 3-3 लिखे हैं, तो जो स्पीकिंग में बहुत मायने रखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो बोल रहा है, ठीक है जैसे कीप टू द राइट, कीप टू द राइट, अगर किसी ने बोल दिया कीप टू द राइट यानी दाहिने तरफ से चलो, सपोज दैट, पैदल तो ऐसे बाएं तरफ से चला जाता है, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कीप टू द राइट, दाहिने तरफ से चलो, तो आप क्या समझोगे, कौन सा राइट समझोगे? लिखना वाला राइट समझोगे कि दाहिना वाला राइट समझोगे, या अच्छा वाला राइट समझोगे, या अधिकार वाला राइट समझोगे? राइट मीन्स लिखना, WRIT, ओके आप जानते ही हो। RIGST राइट मीन्स दाहिना, RIGST राइट मीन्स सही, RIGST राइट मीन्स होता है अधिकार, ओके। एक होता है RITE राइट, रीति रिवाज, रिचुअल्स। तो हम क्या समझेंगे? तो हमें सेंटेंस को गौर से सुनना होगा, लिसन करना होगा, हियर नहीं करना होगा, तब जाकर के हम इसका अर्थ दे पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि सामने वाला प्रिंसिपल बोल रहा है कि प्रिंसिपल बोल रहा है, नॉटी बोल रहा है कि नॉटी बोल रहा है, कॉट बोल रहा है कि कॉट बोल रहा है, कोर्स बोल रहा है कि कोर्स बोल रहा है, वेट बोल रहा है कि वेट बोल रहा है, वेन बोल रहा है कि वेन बोल रहा है, वेल बोल रहा है कि वेल बोल रहा है, कोटेड बोल रहा है कि कोटेड बोल रहा है, रेज में से कौन सा बोल रहा है? हम लिसन करेंगे गौर से, तब उसका आंसर दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अतिरिक्त ज्ञान, नॉलेज, यहाँ पर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।